आज हम लोग पाचन तंत्र के जो हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, उसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रंथि क्यों महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। ये ग्रंथि जो है हम लोग को क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रंथि क्या करता है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो पाचन तंत्र के बारे में समझें कि आपकी जानकारी कम है, तो इसको जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यकृत के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसके पहले भी कुछ और जो उसके पहले की कहानी है उसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि अमाशय में भोजन आता है ना। अमाशय में जो भोजन आता है वो लेई जैसा हो जाता है, और लेई जैसा जो भोजन हो जाता है इस भोजन को बोलते हैं काइम। क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। और ये जो काइम होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जब ये गाढ़ा काइम, लेई जैसा जो काइम है, वो आगे की ओर बढ़ता है छोटी आंत में। देखिए यहाँ से छोटी आंत शुरू होता है, तो ये छोटी आंत में बढ़ता है, तो छोटी आंत में ही एक यकृत से एक नली होकर निकल के आती है, जो क्या करती है कि जो काइम अम्लीय होता है उसको क्षारीय में बदल देता है। कौन? तो यकृत से निकला हुआ रस, है ना। यकृत से निकला हुआ रस वो क्या करता है, काइम को, अम्लीय काइम को क्षारीय में बदल देता है। तो अब हम लोग जानते हैं, है ना, कि यकृत क्या है, तो ये कहाँ से निकल रहा था, तो हम लोग जानते हैं। तो यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है, यानी कि भार तो होता है 1.5 kg, 1.5 kg, है ना। इससे क्या निकलता है, ये जो बहुत से छोटी छोटी नालिकाएं देख रहे हैं, ये सब से क्या निकलता है? पित्त। पित्त का स्त्राव करता है कौन? यकृत। अब ये पित्त का स्त्राव करके कहाँ पे जमा करता है? तो पित्ताशय, है ना। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जहाँ पे जल आके इकट्ठा होता है उसको जलाशय बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे पित्त इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पित्ताशय। तो ये पित्ताशय जो है टाइम टू टाइम अपने में से रस को निकालते रहता है और अम्लीय काइम को क्षारीय में बदलते रहता है ना। ये कैसा होता है? पित्त जो निकलता है तो यह गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है और क्षारीय होता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पित्त का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन, हरा। ये क्षारीय होता है और कैसा होता है? गाढ़ा। और फिर बोला जाता है कि ये पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे? पित्ताशय में। और इसका मुख्य काम क्या है, तो ये काइम को, यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अमाशय में जो गाढ़ा लेई जैसा जो भोजन हो जाता है उसको काइम बोलते हैं, यानी अम्लीय काइम को ये क्षारीय में बदलता है। और ये भोजन जो काइम में जो भोजन है, भोजन में जो वसा है, वसा का ये क्या करता है? विखंडन करता है और पायसीकरण करता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि यकृत हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यकृत एक ऐसी, है ना, ये ग्रंथि है कि ये अगर डैमेज हो जाए किसी कारण तो ये फिर से उग आता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कट जाएगा इस तरह से, तो ये फिर अपने मूल अवस्था में आ जाता है ना, मूल अवस्था में आ जाता है। और इसके जो है खराबी होने से क्या होता है, तो इसके खराबी होने से आपको हो जाता है आपका क्या? जॉन्डिस, है ना। यकृत के खराबी होने से क्या हो जाता है? जॉन्डिस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ये पित्त कहाँ से निकलता है, कहाँ पे जमा होता है, इसका काम क्या है। धन्यवाद।